हेलो दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि भैया मेरे कॉलेज में कंपनी आ रही है या फिर मैं बाहर देखने जा रहा हूँ। प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं किसी ना किसी कंपनी में बार बार रिजेक्ट हो जा रहा हूँ, या फिर टेक्निकल राउंड में, एचआर राउंड में, या फिर ओए में, यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मैं कैसे निकालूं? मुझे सिर्फ एक जॉब से मतलब है। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि आप अपने किसी भी प्लेसमेंट के लिए जाते हो या फिर कोई कंपनी अपने कॉलेज में आती है, तो क्या क्या आपको चीजें फेस करने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना, उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पूरी एक प्लानिंग मैं आपको बताता हूं, कैसे आप इसका एप्टीट्यूड निकालोगे, कैसे आप एक अच्छा टेक्निकल इंटरव्यू निकालोगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं मानता हूं कि आपके कॉलेज में एक कंपनी आ रही है। लेट सपोज कि कॉग्निजेंट आ रही है या फिर कैपजेमिनाई आ रही है। तो कॉग्निजेंट आ रही है, ओके। अब जब आपके कॉलेज में कॉग्निजेंट आएगी, तो देखो, कॉग्निजेंट स्पेसिफिकली कॉलेज में नहीं आती है। वो या तो आपके कॉलेज की बहुत तगड़ी जुगाड़ होगी तब भी आएगी, नहीं तो वो एरिया वाइज आती है, जैसे नोएडा के लिए आएगी, बैंगलोर में आएगी, ऐसे कंपनी आती है वो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कॉग्निजेंट ऐसे आती है आपके पास, तो सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एरिया वाइज एक लिंक, ठीक है, सारे कॉलेजेस को, क्योंकि वो मास हायरिंग करते हैं। तो इस लिंक में होता है टेस्ट। किसका टेस्ट? ये होता है ओए राउंड टाइप, यानी कि जिसमें एप्टी होगा और जिसमें कोडिंग होगी। ये दो चीजें इसमें होती हैं, ठीक है, बढ़िया भैया। अब बहुत चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी। इसमें तीन चीजें होती हैं कि रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश हो गया, ओके। अब सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको इस एप्टीट्यूड में ही होंगे। क्यों भैया? इसमें क्यों होंगे? देखो, हम जब से कॉलेज में है, हम कोडिंग कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन एप्टी हमने पढ़ा नहीं है। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो देखो, आप बहुत स्मार्ट हो। अगर आपसे एक दो अटेम्प्ट में ये नहीं निकल रहा है तो बुरा मत मानना, लेकिन आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है मैथमेटिक्स के। अब क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं। जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं, आप थोड़े से शरीफ हो, जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारी एआईज हैं, एंड ऑल है, वो कैसे जुगाड़ लगा के कर रहे हैं, उनसे पूछो कुछ और सीखो। अगर तुम्हारा कोई चाहने वाला होगा वो आपको बता देगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रैक अ जॉब, ओके। ठीक है, बढ़िया। अगर आप कर सकते हो अपनी मेहनत से थोड़ा सा सॉल्व करके, उससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं। मैं चीजों को इंकरेज नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको बता रहा हूं कि साम दाम दंड भेद, मुझे मेरी जॉब से मतलब है, ठीक है, बढ़िया। अब आपने लेट सपोज ये कोडिंग निकाल ली, तो जब आप ये राउंड निकाल लोगे तो आपका 50% ऑफ इंटरव्यू समझो डन है। क्योंकि अब जो आगे राउंड होने वाला है उसमें आपका उस राउंड को बोलते हैं टेक्निकल राउंड। और टेक्निकल राउंड में मोस्टली चीजें पैनल के ऊपर डिपेंड होती हैं कि आपका इंटरव्यूअर कैसा होगा। बहुत बढ़िया भैया, लेकिन ये टेक्निकल राउंड में निकालूंगा कैसे? तो टेक्निकल राउंड में तीन चीजें आती हैं। एक आती है आपकी कोडिंग, हो सकता है आपसे करवाए या ना करवाए इन कंपनीज के लिए। और दूसरा आता है आपका सब्जेक्टिव नॉलेज। और तीसरी आते हैं आपके प्रोजेक्ट। देखो, इन तीनों चीजों ने मुझे मेरे कॉलेज में एक ना एक एज दिलवाई है कि अगर मेरी कोडिंग स्ट्रांग है तो मैं क्यू इन्फोटेक में सेलेक्ट हुआ था, मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रांग था तो मैं एक पोलस्टार में सेलेक्ट हुआ था, मेरे सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी थी तो मैं कॉग्निजेंट में सेलेक्ट हुआ था, और माइंडट्री में सेलेक्ट हुआ था, और विप्रो में। मेरे पास बहुत सारे ऑफर थे मेरे कॉलेज में, लेकिन मैं रिजेक्ट भी बहुत सारी कंपनीज में हुआ था। तो उसी बेसिस पे आपको चीजें बता रहा हूं कि कैसे आपने करनी है। अब भैया, कोडिंग को कैसे टैकल करेंगे, मतलब ये हम कैसे करेंगे? क्योंकि मेरा इतना अच्छा नहीं है, कोडिंग डीएस इतना अच्छा नहीं है। तो डो नॉट वरी अबाउट इट, कोई टेंशन नहीं, मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे। देखो, अब यह इसको टैकल करने के लिए आपको एरे एरे आपको स्ट्रिंग, ठीक है, आपको क्यू, और आपको स्टैक, और आपको लिंक लिस्ट, ठीक है। ये आपको पढ़ के जानी है बहुत बढ़िया से, मतलब पढ़ के नहीं जानी, थ्योरेटिकल चीजें नहीं है ये। इनके टॉप क्वेश्चंस करने हैं। जितनी भी चीजें मैं बात कर रहा हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहां से देख लेना, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चंस उठाना जीएफजी के, या तो टॉप 50 कर लेना, नहीं तो टॉपिक वाइज, लाइक टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चन एरे, या फिर ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चन क्यू, टॉप 20 क्वेश्चन स्टैक एंड लिंक लिस्ट।
अब कभी कभी आपसे पूछ लेगा लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो, एरे में कुछ एक क्वेश्चन दे देगा, स्ट्रिंग में दे देगा, और क्यू की इंप्लीमेंटेशन और स्टैक की इंप्लीमेंटेशन बनवा लेते हैं। बढ़िया है। तो इनको भूलना मत कैसे भी, कि आप सोच रहे हो कि भैया कि मैं स्टैक और क्यू ना करूं तो काम चल जाएगा क्या। नहीं 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 नहीं। अब कभी कभी इन कंपनीज में भी इंप्लीमेंटेशन करवा देते हैं, तो मेक श्योर आपको आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया है। अब कोडिंग पार्ट क्लियर है, आप टॉप 50 देख के जाओ, आपका काम हो जाएगा, डरो मत। ठीक है। अब बात आती है सब्जेक्ट की भैया, बात आती है सब्जेक्ट की। तो देखो, अगर मैं एक दो सब्जेक्ट इधर उधर कर भी दूं तो भी आप अपनी तरफ से देख लेना। ठीक है। जब सब्जेक्ट की बात आती है तो आप पढ़ना इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डीबीएमएस। ओके। और डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन पढ़ना मत भूलना, और नॉर्मलाइजेशन में भी फर्स्ट एनएफ से फिफ्थ एनएफ, फोर एनएफ जितने भी होते हैं बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। ठीक है। डीवीएमएस पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेना, और कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लेना। वैसे कंप्यूटर नेटवर्क में से पूछते नहीं है, बट आई वांट यू टू मतलब पढ़ लेना। ठीक है। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग इसमें मॉडल्स होते हैं, कि वाटरफॉल मॉडल हो गया, है ना, वाटरफॉल मॉडल हो गया, या फिर आपके अजाइल हो गया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूअर के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये जो मॉडल्स है ना, एक्चुअली में ये हमारे यहाँ यूज होते हैं आईटी इंडस्ट्री में, इस वजह से पूछता है। आपको लगेगा क्या फालतू का सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, अच्छा सब्जेक्ट है वो। ठीक है। तो इस पे थोड़ा गौर दे लेना, ये मॉडल वगैरह ढंग से पढ़ लेना। ओके, बढ़िया बात है। कंप्यूटर नेटवर्क में इतना कुछ नहीं है, अगर आपको पढ़ना है पढ़ लेना, वन मैंने कभी पूछते हुए नहीं देखे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी थोड़े मेमोराइजेशन वगैरह कंसेप्ट पूछ लेते हैं, लेकिन ये वाला सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया है। मुझसे क्वेश्चन पूछा था नॉर्मलाइजेशन का, इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब मैंने बोला कि ठीक है भैया, मेरा सब्जेक्ट भी तैयार हो गया, अब प्रोजेक्ट। हाँ, अब देखो तुम बाबू भैया, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अगर जो तुम प्रोजेक्ट बनाओगे वो सिर्फ यूट्यूब पे से कॉपी पेस्ट मार दो, नहीं। मेरी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन थी, तो कॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। ऐसे ही आप कोई यूनिक सा प्रोजेक्ट बनाओगे, और प्रोजेक्ट ऐसे नहीं आपने बोल दिया कि मैंने बनाया है, नहीं। अगर आप एंड्रॉयड हो तो एंड्रॉयड, या तो आपका अकाउंट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो दोस्त के अकाउंट से डिप्लॉय कर देना, मुझे बताना, मैं अपने अकाउंट पे डिप्लॉय करके दे दूंगा तुमको। ठीक है। तो वो डिप्लॉय कर देना। और अगर आप इसमें करना चाहते हो चीजें, आपके पास कोई भी और एप्लीकेशन है, जैसे स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना मस्ट है। क्या है, वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी तभी काम चल पाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। क्या होगी वो एप्लीकेशन? डिप्लॉय। क्योंकि आप उसको दिखाओगे, ये है मेरी एप्लीकेशन, ये काम करती है, तो जो आंखों से दिखेगा वो तो अच्छा लगेगा ही। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तो ये आपने डिप्लॉय करनी है, कोई भी एप्लीकेशन हो, प्रोजेक्ट थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए बाबू भैया, समझ में आया? तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ डीएसए, नहीं, प्रोजेक्ट भी आपको एक एज दिला सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आपने सब्जेक्ट कर लिया, एरे कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपका इंटरव्यू आपके हाथ में होता है, ना कि इंटरव्यूअर के। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? जब आप इंटरव्यू में जाओगे और वो आपसे इंट्रोडक्शन बोलेगा, तो मेक श्योर आप ना कथा मत बताओ उसको, 1 से 2 मिनट का इंटरव्यू रखो। ठीक है, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। ठीक है, 1 मिनट में खत्म होता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपने प्रोजेक्ट किए हैं, या फिर आपका डीएसए अच्छा है, तो बोल दो कि आई लव टू सॉल्व अ क्वेश्चंस ऑन हैकर रैंक और लीड कोड एंड आई एम प्रैक्टिसिंग डेली, ऐसे करके। पर ध्यान रखना, आपने जैसे ही इंट्रोडक्शन में मेंशन किया, वो पूछेगा जरूर, नहीं चाहते हो वो अपनी तरीके से इंटरव्यू ले, तो बोलना मत। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, तो थोड़ा सा हिंट दे दो उसे, कि जैसे आप बता रहे हो कि मैंने पढ़ाई कहाँ से की है, मेरी परसेंटेज कितने हैं, कौन है। इंटरव्यू खत्म, मतलब इंट्रोडक्शन खत्म। तो जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है, तो आप उसमें एक लाइन ऐड कर दो कि आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है मेरे कॉलेज की। तो उसका इंटरेस्ट ना आपके प्रोजेक्ट में बन गया। अब वो आपसे आपके प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। तो मैं आपको इंटरव्यू देने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया हो गया। अब एक लास्ट में राउंड आता है, जिसको हम बोलते हैं एचआर राउंड। अब मैं सोचता हूँ कि आपने जो आपका टेक इंटरव्यू था ना, वो क्लियर कर लिया, जो आपका टेक्निकल राउंड था ना, वो क्लियर हो चुका है। अब आपका आता है एचआर राउंड। तो देखो भैया, इसमें भी रिजेक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे एचआर पूछती है कि आपके पास कोई ऑफर है, पहले कोई ऑफर है, तो बिल्कुल मत बोलना, बोलना नहीं है। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। आप एचआर को वही आंसर करना जो एचआर सुनना चाहती है, आप सुनना नहीं चाहते। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है। तो वही आंसर करना है जो एचआर सुनना चाहती है, कि आप कंपनी के लिए बढ़िया सेट हो। कुछ एक पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें एचआर के। ओके, बढ़िया काम हो जाएगा, बिल्कुल। ओके।
तो आई होप आपको बिल्कुल ये पूरी वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली होगी, और आई होप आपकी एक जॉब क्लियर हो जाए। अगर हो जाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बता देना, मिठाई भिजवा देना, ठीक है। ओके, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना, वीडियो को कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर मुझसे कुछ पूछना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय।